ज़बान के इम्तिहान अक्सर मुश्किल लगते हैं ना, लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का राज खुद सवालों में ही छुपा हो। चलें मिलकर सहायक उर्दू अनुवादक इम्तिहान के पैटर्न को समझते हैं और कामयाबी का रास्ता निकालते हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी ज़ुबान के मुश्किल इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए। देखें, जवाब सिर्फ रट्टा लगाने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि इम्तिहान का अपना पैटर्न क्या है। आइए इसी पैटर्न को समझकर एक ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाते हैं। अच्छा, तो इस सब के लिए हमारी बुनियाद क्या होगी? वो है 2019 का सवालिया पर्चा। इसे सिर्फ पुराने सवालों का मजमुआ ना समझें। ये एक नक्शे की तरह है जो हमें बताता है कि इम्तिहान में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी भी ज़बान की बुनियाद उसकी ग्रामर होती है, तो इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए भी हमें सबसे पहले इसके दो अहम सुतूनों यानी तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा के उसूलों को पक्का करना होगा। तो ये तज़कीर व तानीस आखिर है क्या? बहुत आसान। ये बस इस्मों को मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन और मोनस यानी फेमिनिन में बांटने का एक तरीका है। ये एक बुनियादी उसूल है और इम्तिहान में इसे ज़रूर परखा जाता है। चलें सीधा एक मिसाल देखते हैं। आइए 2019 के पर्चे से ही एक सीधा सादा सवाल लेते हैं। लफ्ज़ है शायरा। सोचें, इसका मुज़क्कर क्या होगा? और जवाब है शायर। यहाँ एक पैटर्न पर गौर करें। अक्सर उर्दू में मोनस इस्म के आखिर से हा की आवाज़ हटा देने से उसका मुज़क्कर बन जाता है। ये एक बहुत काम का असूल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसी पैटर्न को जहन में रखते हुए अब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। राकिसा का मुज़क्कर क्या होगा? बिल्कुल सही, जवाब है राकिस। देखा, वही उसूल यहां भी काम कर रहा है। तो बात लामुतनाही फहरिस्तें रटने की नहीं, बल्कि उन बुनियादी पैटर्न्स को पहचानने की है। यही अच्छी तैयारी की निशानी है। चलें अब ग्रामर के दूसरे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, वाहिद और जमा। ये समझना कि अल्फाज की तादाद यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही आम मिसाल है। लफ्ज़ किताब की जमा क्या है? ये सवाल भी 2019 के पर्चे से लिया गया है, जो बताता है कि ये कितना अहम है। और जवाब है किताबें। यहां भी एक पैटर्न है। लफ्ज़ के आखिर में ई का इजाफा करना उर्दू में इस्मों को जमा बनाने का एक आम तरीका है। तो ये एक और टूल है जो हमारी ग्रामर की टूल किट में शामिल हो गया। ग्रामर की बुनियाद मजबूत करने के बाद अब बात करते हैं अल्फाज के ज़ख़ीरे यानी वोकैबुलरी की। इम्तिहान का एक बड़ा हिस्सा अल्फाज और उनके मुतज़ाद यानी उल्ट माने वाले अल्फाज पर होता है। चलें जल्दी से कुछ मुतज़ाद अल्फाज देखते हैं। पहला लफ्ज़ है नफ़रत। इसका उल्ट क्या होगा? ज़ाहिर है मोहब्बत। सीधा और आसान। अगला लफ्ज़ है खूबसूरत और इसका मुतज़ाद है बदसूरत। ये भी रोज़मर्रा के बुनियादी अल्फाज हैं जिनके इम्तिहान में आने का बहुत इम्कान होता है। और आखिर में इकरार, जिसका उलट है इनकार। देखिए, जब अल्फाज को उनके मुतज़ाद जोड़ों में याद किया जाता है ना, तो सीखने की रफ्तार खुद ब खुद दुगनी हो जाती है। तो बातें हैं सबसे अहम हिस्से पर, तर्जुमा। ये वो जगह है जहां ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों की महारत एक साथ काम आती है। और सच पूछें तो यही इस इम्तिहान का असल चैलेंज है। ये सवाल भी 2019 के पर्चे से है, खिदमत से सवा कोई सवाब नहीं। अब आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि बेहतरीन तर्जुमा कौन सा है। यहाँ असल खेल सवाब के लफ्ज़ को समझने का है। पहले ऑप्शन में कार्या यानी काम इस्तेमाल हुआ, जो उसके मतलब को पूरा नहीं करता। तीसरा ऑप्शन में सम्मान यानी इज्जत की बात है, ये भी ठीक नहीं। सिर्फ दूसरा ऑप्शन जिसमें पुनिया का इस्तेमाल हुआ है, वही सवाब के सही माने यानी नेक अज्र को ठीक ठीक पेश करता है। माने कि यही बारीकी सही और गलत जवाब में फ़र्क करती है। तो इस पूरे तज्जिए से हमने क्या सीखा? आइए इन तमाम बातों को एक वाज़े और काबिल अमल हिकमत अमली की शक्ल देते हैं। तो ये हैं वो 4 बातें जो जहन में रखनी हैं। अव्वल, ग्रामर के पैटर्न्स को समझें, रट्टा ना लगाएं। 2, मुतज़ाद जोड़ों में अल्फाज सीखकर अपनी वोकैबुलरी को तेज़ी से बढ़ाएं। सोम, जब तर्जुमे का सवाल आए तो हर ऑप्शन का तज्जिया करें कि वो क्यों सही या गलत है। और सबसे अहम, चहारुम, अल्फाज के मायने की बारीकियों पर खास तवज्जो दें। यही 4 सतून कामयाबी की बुनियाद बनेंगे। और आखिर में एक सवाल, ये इम्तिहान सिर्फ एक नौकरी हासिल करने का जरिया नहीं है, ये ज़बानों के दरमियान पुल बनने का एक मौका है। एक अच्छा मुतरजिम सिर्फ अल्फाज का तर्जुमा नहीं करता, वो सखाफतों और ख्यालात को जोड़ता है। तो असल सवाल ये है कि इस फ़न में महारत कैसे हासिल की जाए।